जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 68वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्षीय छात्र छात्रा कराटे प्रतियोगिता से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खेल कूद प्रतियोगिता में आयोजकों ने निकाले तुगलकी फरमान। मनमाने तरीके से करवाई जा रही है राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता और कराटे प्रतियोगिता ऑब्जर्वर राकेश मीणा पर मिली भगत के आरोप भी लगे हैं। प्रतियोगिता में आए प्रभारी शिक्षकों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और गलत तरीके से हो रहा है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट। ऑब्जर्वर और टीम द्वारा नेशनल लेवल तक के बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया जा रहा है। और सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, जो मिली भगत के आरोप लगाए हैं वो किस तरह के आरोप है, किस कारण से राकेश मीणा पे ये आरोप लगाए हैं? जयपुर मुख्यालय पर जो है वो 68वीं 17 वर्षीय और 19 वर्षीय कराटे प्रतियोगिता जेबीएम स्कूल झोटवाड़ा में आयोजित की जा रही है। और सबसे देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट के जो सरकारी ऑब्जर्वर, जो सरकारी पीटीआई हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है और इनके लिए आदेश निकाले गए हैं शिक्षा निर्देशक बीकानेर की ओर से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सेकंड ग्रेड के जो पीटीआई हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती जो पिछले साल जो गेम्स हुए थे, उन गेम्स को करवाने वाले तमाम शिक्षकों को दरकिनार करके जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, उनको यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो कराटे प्रतियोगिता करवाई जा रही है, यहाँ पर सारे नियम जो हैं वो दरकिनार किए गए हैं। यहाँ पर जो सरकारी ऑब्जर्वर जो पीटीआई हैं, वो अपने मन मर्जी तरीके से यहाँ पर नियम लगा रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में किसी को भी वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर वीडियो अगर बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो बच्चे के साथ गलत हो रहा है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी ऑब्जर्वर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि राजेश मीणा जो है, राजेश मीणा को यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर इससे अब कहीं गंभीर सवाल लगते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षदा, बिल्कुल सुरेंद्र, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे। जिस तरह के रूल्स की आप बात कर रहे हैं, खुद की मनमानी यहाँ पर लगाई जा रही है, खुद के तौर तरीके, खुद के रूल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आखिरकार रूल्स किस तरह के होते हैं असल में, लेकिन यहाँ पर वो फॉलो अप नहीं किया जा रहा है रूल्स का? देखिए हर्षदा, यहाँ पर जो कराटे में जो आका और जो तमाम ऐसे रूल्स हैं जिनको सिर्फ एक कराटे टीचर ही टेक्निकल तौर पर समझ सकता है, पहली चीज। अब यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देना, इसका मतलब ये है कि अगर वीडियो अगर यहाँ बनाने दिया जाएगा तो बच्चा कैसे खेल रहा है, कैसे पंच मार रहा है, किस तरीके से वो पॉइंट ले रहा है, वो साफ साफ नजर आ जाएगा। लेकिन जब वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा है, इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वर टीम अपनी मनमर्जी तरीके से जिस बच्चे को, जो बच्चा अच्छा खेल रहा है उसको तो ये गेम से बाहर कर रहे हैं, और जो बच्चा कैपेसिटी नहीं कर पा रहा या कैपेबल नहीं है, ऐसे बच्चों का ये जो है वो नेशनल लेवल पर यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं। हालांकि लगातार जो हमारे सूत्र हैं, अंदरूनी तौर पर जो ये टूर्नामेंट करवाने तमाम जो शिक्षक आए हुए हैं, उन शिक्षकों ने हमें बताया है कि जिन बच्चों का नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होना है, उन बच्चों का एक दिन पहले ही टाई शीट, देखिए जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले टाई शीट बनाई जाती है। इसी टाई शीट के जो गालम पेलम जो होती है, मतलब जो कि मिली भगत होती है, वो टाई शीट में हो जाती है कि कौन सा बच्चा किसके साथ लड़ेगा। यहाँ पर कमजोर बच्चे को एक हैवी जो कराटे प्लेयर है उसके साथ भिड़वाया जा रहा है, और जो कमजोर बच्चे हैं उनको, जो बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, उन बच्चों के साथ भिड़वाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से जो गंभीर आरोप लगे हैं, अब उससे पूरी प्रतियोगिता पर और ये पूरे टूर्नामेंट पर अब ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि सुरेंद्र, साफ तौर पर देखिए ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप जानकारी हमें दे रहे हैं कि भाई जो अंदरूनी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट के साथ चल रही है, कि सामने वाले का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल कमजोर या वीक किसी प्लेयर को रखा जा रहा है। बिल्कुल हर्षिला, देखिए अभी मैंने जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी से भी बात की है और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनसे भी मैंने बात की है। हालांकि अब तक मौके पर कोई टीम नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अगर टीम पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इस पूरे टूर्नामेंट में जो गड़बड़ियां हुई है उनकी जांच भी होगी, और जो ऑब्जर्वर टीम है उन पर भी एक बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि भजन सरकार में खेलों में भी इतनी बड़ी तादाद में गड़बड़ी होना कहीं न कहीं सरकार पर भी
शिक्षा विभाग पर भी। बिल्कुल। और जो तमाम जो अभिभावक हैं वो भी इसका जरूर विरोध करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनके बच्चे भी हैं, कई अभिभावक हैं उनके बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे होंगे और उनके साथ अगर सही नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल विरोध जरूर जताएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर्षदा देखिए, यहाँ पर प्राइवेट कोच भी आए हैं बच्चों के साथ में, अभिभावक भी आए हैं। अभिभावकों का यही कहना है कि बच्चों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं शिक्षा विभाग ने, जो गवर्नमेंट के जो पीटीआई हैं, वो भी नियम को जानते हुए मिलीभगत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अगर यहाँ पर हो रहे हैं तो टैलेंटेड बच्चे जहाँ नेशनल लेवल पर पहुंचने चाहिए वो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनका मनोबल गिरेगा। अगर यहाँ पर अगर चीटिंग होगी या गलत तरीके से अगर टूर्नामेंट होगा तो निश्चित तौर पर खेल के जो खिलाड़ी हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा गहरा असर होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जब ऐसे गेम होते हैं तो वो पारदर्शिता के साथ होते हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में पारदर्शिता कहीं पर भी हर्षदा नजर नहीं आई। और उसके साथ साथ अब आप देखिए कि जो ऑब्जर्वर है राजेश मीणा, उनका लड़का भी इस टूर्नामेंट में कराटे प्रतियोगिता खेल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जब ऑब्जर्वर का बेटा अगर इस टूर्नामेंट में खेलेगा तो निश्चित तौर पर वो बेटा भी नेशनल तक पहुंचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम जो शिक्षक हैं वो सब ऑब्जर्वर के अंडर में हैं। तो निश्चित तौर पर इस ऐसे प्रतियोगिता पर हर्षदा अब ऐसे गंभीर सवाल लग गए हैं। हालांकि अब तक इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, क्योंकि अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, उनको मीडिया के द्वारा संज्ञान में भी लाया गया है। इसके बाद भी अगर टीम अगर मौके पर नहीं पहुंचती है हर्षदा, तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इस पूरी मिलीभगत के जो है वो पूरे के पूरे हिस्सेदार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 21 ने इस खबर को प्रसारित किया है। उम्मीद करते हैं कि जो अधिकारी आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं वो जल्द ही इस पूरे मामले पे जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको बता दें इस तरह की प्रतियोगिताएं जब होती हैं तो वो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। जो हर बच्चा है, जो हर छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो कराटे प्रतियोगिता हो, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो, वहां पर निष्पक्षता के साथ ये खेल खेला जाना चाहिए। और इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी मिलीभगत के अगर आरोप लगाए हैं तो कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े होते दिखे।